ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हमारे यूनिवर्स के सबसे फैसिनेटिंग फिनोमेना में से एक हैं। ये ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग कि लाइट भी इससे एस्केप नहीं कर सकती। सोचो, अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर है जो आसपास की हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। ये वैक्यूम क्लीनर इतना पावरफुल है कि ये स्टार्स, प्लैनेट्स और यहां तक कि लाइट को भी खींच लेता है। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत बड़े बड़े स्टार्स अपनी जिंदगी के आखिर में कोलैप्स हो जाते हैं। ये कोलैप्स इतना इंटेंस होता है कि स्टार का सारा मटेरियल एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिमट जाता है। स्टार का सारा मटेरियल एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिमट जाता है। इस प्रोसेस में एक बहुत ही डेंस और कंपैक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। इससे एक ऐसा रीजन बनता है जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ये ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि ये स्पेस और टाइम को भी डिस्टॉर्ट कर देती है। ब्लैक होल्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो टाइम को भी मोड़ सकते हैं। ये टाइम डिलेशन का इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे ब्लैक होल के पास टाइम धीरे चलता है। ब्लैक होल के पास टाइम धीरे चलता है। ये फिनोमेना हमें बताता है कि यूनिवर्स कितना कॉम्प्लेक्स और अद्भुत है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, उससे बच नहीं सकता। यह ग्रेविटेशनल पुल इतना शक्तिशाली होता है कि यह स्पेस और टाइम को भी डिस्टॉर्ट कर देता है। लाइट बहुत तेज चलती है, लेकिन ब्लैक होल के पुल के आगे वो भी फंस जाती है। लाइट की स्पीड लगभग 300,000 किलोमीटर पर सेकंड होती है, लेकिन ब्लैक होल के पास पहुंचते ही ये भी एस्केप नहीं कर पाती। जरा सोचो कि तुम एक बॉल को ऊपर हवा में उछालते हो। वो बॉल ग्रेविटी की वजह से वापस नीचे आ जाती है। वो ऊपर जाती है, धीमी होती है और फिर नीचे गिर जाती है। ये सब पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से होता है। ऐसा पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से होता है। पृथ्वी की ग्रेविटी हमें उसकी सतह पर बनाए रखती है और हमें अंतरिक्ष में तैरने से रोकती है। अब सोचो, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी पृथ्वी से भी कई गुना ज्यादा हो, वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींच लेता है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाते हो, टाइम धीमा होता जाता है। ये फिनोमेनन ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन कहलाता है। अगर आप किसी को ब्लैक होल में गिरते हुए देखोगे तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे स्लो हो रहा है और आखिर में एक ही जगह रुक जाता है। ये सब ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से होता है, जो टाइम और स्पेस दोनों को बेंड कर देती है। ब्लैक होल के सेंटर में एक चीज होती है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता। सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां ब्लैक होल का सारा मैटर एक इन्फिनिटली स्मॉल स्पेस में कंप्रेस हो जाता है। यह कंप्रेशन इतनी तीव्र होती है कि यह समय और स्थान को विकृत कर देती है। हम नहीं जानते कि सिंगुलैरिटी पर क्या होता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिकों को आज भी उलझन में डालता है। फिजिक्स की हमारी अभी की समझ सिंगुलैरिटी पर काम नहीं करती। यहां पर सामान्य भौतिकी के नियम विफल हो जाते हैं और हमें नई भौतिकी की आवश्यकता होती है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे वैज्ञानिक आज भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे नए सिद्धांत और तकनीकें विकसित कर रहे हैं ताकि इस गूढ़ समस्या का समाधान हो सके। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सिंगुलैरिटीज ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों के दरवाजे हो सकते हैं। यह विचार अत्यंत रोमांचक है और कई संभावनाओं को जन्म देता है। कुछ का मानना है कि ये नए ब्रह्मांडों की शुरुआत हो सकते हैं। यह विचार कि एक ब्लैक होल एक नए ब्रह्मांड का जन्म दे सकता है, हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। ब्लैक होल्स हमारे ब्रह्मांड के कई रहस्यों में से एक है जो हमें आकर्षित करते हैं। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हम अभी भी नहीं जानते हैं और समझ नहीं पाए हैं। सवाल पूछते रहो, नई चीजें खोजते रहो और अपने आसपास के ब्रह्मांड के बारे में क्यूरियस बने रहो। हमेशा कुछ नया डिस्कवर करने के लिए होता है जो हमें प्रेरित करता है।